वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत सरकार के मंत्री और बेटों को जान से मारने की धमकी। गहलोत सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई और उनके दोनों बेटों को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सांचौर में लक्ष्मण देवासी की हत्या करने वाले गैंगस्टर विष्णु खुडाला ने सुखराम बिश्नोई के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई को धमकी दी है कि हम तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप का भी वही हाल करेंगे जो हमने लक्ष्मण देवासी का किया था। चुपचाप घर बैठे रहो, हमारे आदमी अभी भी वहीं घूम रहे हैं। जोधपुर और बीकानेर में होगा अंबेडकर मिरासी और भिष्टी छात्रावास। जयपुर एवं बीकानेर में अंबेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने भवन निर्माण के लिए 5.5 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन छात्रावासों में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी। सीएम के इस फैसले से प्रदेश के मिरासी, ढाडी, मीन, मांगड़ियार, दमामी, नगारची, लंगा व राणा और भिष्टी समुदाय के बच्चों को पढ़ाई में अच्छा वातावरण मिलेगा। राहुल गांधी होंगे पीएम पद के उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। यह फैसला सभी दलों ने चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद किया है। उन्होंने कहा कि 26 दलों ने आपसी विचार विमर्श के बाद इंडिया गठबंधन बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट शेयर गिरेगा। सीपी जोशी का बड़ा बयान, परिवर्तन यात्राओं में सबसे आगे रहेंगी वसुंधरा राजे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्राओं में सबसे आगे रहेंगी। हालांकि चुनाव में पार्टी फेस के सवाल पर जोशी ने कहा कि चेहरा तो पीएम मोदी ही रहेगा। इसके साथ ही जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया इंटरव्यू में लगाए आरोपों पर भी पलटवार किया है। 6000 विद्युत कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नोटिस। विद्युत कर्मचारी हड़ताल, विद्युत प्रसारण निगम सख्त हो गया है। हड़ताल के बीच निगम प्रसारण ने कर्मचारियों को नोटिस थमाकर बर्खास्त करने की चेतावनी भी डाली, लेकिन दूसरे विद्युत कर्मचारी अपने मांगों पर अड़ गए हैं। ऐसे में अब बिजली संकट के बीच तकनीकी कर्मचारी कैसे मानेंगे? बिजली संकट के बीच तकनीकी कर्मचारी और विद्युत प्रसारण निगम सीधे तौर पर आमने सामने हो गए हैं। निगम ने महापड़ाव के बीच 6000 कर्मचारियों को नोटिस थमाकर चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल नहीं तोड़ी तो कर्मचारी बर्खास्त होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जोधपुर के पावटा मंदिर में बना आधुनिक बस स्टैंड, सीएम अशोक गहलोत करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 अगस्त सोमवार की शाम 6 बजे इसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। इसके निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में हुई थी। इसके लिए कुल स्वीकृत 5015 लाख रुपए की स्वीकृत धनराशि में से 3771 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार आवागमन सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों को सुगम यात्रा का सुकून प्रदान करने की दृष्टि से आंचलिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा तोहफा है, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इस महत्वपूर्ण विकास के संकल्प को पूर्ण किया मुख्यमंत्री गहलोत ने। राज्य में अब वोटर्स का आंकड़ा पहुंचा 5.25 करोड़ के पार। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग ने जमीनी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा की प्रारूप फोटो युक्त वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है। वैसे तो 4 अक्टूबर को राजस्थान की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, लेकिन इससे पहले प्रारूप मतदान सूचियों के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान के पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब तक तकरीबन 42 लाख मतदाता बढ़े हैं। गंदे पानी से उगाई जा रही हैं सब्जियां, खाने से हो सकता है किडनी और लिवर फेल। जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी से सैकड़ों टन सब्जियां उगाई जा रही हैं। बड़े बड़े नालों में इंजन सेट से अंडरलाइन पाइप बिछाकर खेतों तक गंदा पानी पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार से तैयार खीरा, भिंडी, टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियां आपकी रसोई तक पहुंच रही हैं। सब्जियों में ऐसे हैवी मेटल है जो किडनी, लिवर फेल कर सकते हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। 2 शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ चयन। राजस्थान के 2 शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ है। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा, अलवर की आशा रानी सुमन और राज्य के बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
श्याम सदन जोधपुर की शीला सोपा का नाम भी शामिल है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और राज्य शिक्षा मंत्री जहीदा खान ने दोनों शिक्षिकाओं को नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलने पर खुशी जताते हुए बधाई दी है। महापुरुषों के इतिहास को जीवंत करेगी सरकार। राजस्थान सरकार महापुरुषों के त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी से परिचित कराने के लिए प्रदेश भर में पैनोरमा का निर्माण करा रही है। इसके तहत जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा, भरतपुर के डीग में महाराजा सूरजमल पैनोरमा, करौली में केला देवी पैनोरमा, भीलवाड़ा के आसींद में बगड़ावत सवाई भोज पैनोरमा, जालोर में वीर महादेव कन्हड़देव चौहान और अलवर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार राजस्थान में जयपुर में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पैनोरमा बनाने जा रही है। इंडियन ऑयल में 10वीं पास के लिए नौकरी की भरमार, बिना वक्त गंवाए जल्द करें आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। IOCL ने कुल 490 अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये रिक्तियां देश भर में टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट अप्रेंटिस सहित विभिन्न ट्रेडों और विषयों में उपलब्ध है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 सितंबर 2023 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में 90 सीटों पर जातियां गेम चेंजर। राजस्थान में अन्य राज्यों की तरह हार जीत में जाति फैक्टर अहम भूमिका निभाता आया है। जाति के अंक गणित को चुनाव में जीत तक पहुंचाने की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि सीएम गहलोत ने बड़ी जातियों के नाम पर धड़ल्ले से विभिन्न बोर्डों का गठन कर दिया। इनके जरिए सीएम अशोक गहलोत हर जाति को साधने की कोशिश की है। दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा में टिकट को लेकर माथापच्ची जारी है। ऐसे में उम्मीदवारों की जाति एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गई है। माना जा रहा है दोनों ही दल जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट देंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में 80-90 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाति विशेष के वोटर निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस नेता का ब्रेन हैमरेज, सीएम मिलने पहुंचे अस्पताल। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। उन्हें मानसरोवर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत नाजुक होने पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रविवार सुबह सीएम अशोक गहलोत डूडी को देखने मानसरोवर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स और डूडी के परिजनों से उनकी सेहत की जानकारी ली। डूडी के ब्रेन हैमरेज की मिडलाइन में 17 mm का डैमेज हुआ है। सरकार 127 विद्यार्थियों को फ्री में कराएगी कोचिंग। जिले के 1027 विद्यार्थियों की कोचिंग तैयारी की फीस सरकार भरेगी, जिनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेडिकल इंजीनियर, RPSC और UPSC की तैयारी कर रहे हैं। उनके रहने और खाने का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रथम और द्वितीय चरण की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। दोनों चरणों में कुल 3901 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। प्रथम मेरिट सूची में 797 और दूसरी मेरिट सूची में 230 सहित कुल 1027 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से 155 विद्यार्थियों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन मांगी गई है। अमृता देवी के नाम से होगा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वन एवं वन्य जीव संरक्षण को लेकर सराहनीय फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। हमारे प्रयासों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2022 में जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट में रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व की रेटिंग बेहतर हुई है। राज्य के कुल 29 कंजर्वेशन रिजर्व में से 16 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।